पूछना चाहता हूं बस। अच्छा, आप नेता हैं, वो पत्रकार हैं भाई, सवाल वो पूछ रहे हैं, आप पत्रकार से सवाल पूछ रहे हैं। अब वो पत्रकार भी नहीं है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, पत्रकार भी नहीं है। आशुतोष जी, अभी आपने कहा कि प्रदर्शन अहिंसक हो तो करने में कोई बुराई नहीं है, तो ये बात हुआ कोर्ट को समझा देते ना। पटियाला हाउस कोर्ट ने जो टिप्पणी की, गलत टिप्पणी कर दी पटियाला हाउस कोर्ट ने। नहीं, हमारे ख्याल से हिंदुस्तान की कोर्ट। मैं दूसरी बात पहले तो फिर आप बोलिएगा। फिर आपने कहा कि आप हो चाहे प्रधानमंत्री हो, एमपी एमएलए बनने के लिए तड़पेंगे नहीं, सत्ता के लिए तड़पेंगे नहीं, तो फिर काहे के लिए राजनीति में रिटायर हो जाना चाहिए जैसे मैं हो गया। भाई यहां पे तो एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम राहुल गांधी है, वो खुद ही कहता है कि मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बीच में, और मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मैं दूर से भी नहीं देखता हूं। ये कहता है सत्ता जहर है, तो ये तो खुद ही फिर ऐसे आदमी को क्यों नेतृत्व दिया है, सवाल यही है ना। अभी मैं आप ही की बात कह रहा हूं, इन्हीं की बात कह रहा हूं। राहुल गांधी आपको ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी से करना चाहिए। आशुतोष को एनलाइटन कर रहा हूं कि जो इकोसिस्टम बना रहे हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि देश भर में मैसेज चला गया कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। भाटी जी आपको निपटा दिया आशुतोष जी ने। जरा अवधेश जी को ले आइए स्क्रीन पर। आपको भी निपटा दिया, मुझसे सवाल पूछा। देखिए, पहली बात, ये जो अजय आलोक जी है ना, बड़े मजेदार आदमी है। इनका जो राजनीतिक जो जीवन है वो समाजवादी पार्टियों में ज्यादा समय तक रहा है, तो ये इसलिए पूरी तरीके से स्वच्छंद होकर बोलते हैं, और मुझे अच्छा लगता है उनका बोलना। देखिए, एक चीज जो भारतीय जनता पार्टी को समझनी चाहिए और महत्वपूर्ण बात है कि देश तो लोकतंत्र से ही चलेगा, अन्यथा देर सवेर अगर मान लीजिए कल बीजेपी की सरकार चली गई और लोगों को नजरबंद घर में करना पड़ा, उनके प्रदर्शन पर रोक लग जाएगी, तब क्या होगा? तो ये जो आप लोकतंत्र में प्रदर्शन करने को आप अचानक देश से जोड़ लेते हैं, ये नैरेटिव इस देश के अंदर चलने वाला नहीं। आप किसी गलत नैरेटिव तो चल गया कांग्रेस। अरे कोई नहीं, देख के लोगों ने खुद नैरेटिव बनाया, हमने नहीं बनाया। मैं भी लोगों के बीच में रहता हूं। आप दिल्ली में रहते हैं, गांव में घूम के आइए। अजय जी, लोग कह रहे हैं कि भाई ये रोबोडॉग कहां से आ गया? भाई तो रोबोडॉग पे बात करते ना, वाईफाई की बात करते ना, हमारी आलोचना करते। अरे सुन लीजिए ना, आपने बोला, मैंने बोला नहीं। देखिए, लोग ये पूछ रहे हैं यार कि ये चीन के सामान यहां लाके लोग अपना बता रहे हैं। क्या ऐसे कोई एआई समिट की जाती है क्या? कि आईआईटी के 4 संस्थानों से ज्यादा जगह उसको मिली, क्या ऐसे संस्थान की जाती है क्या? लोगों को वाईफाई नहीं मिला, ये भी लोगों के बीच में गया है। अच्छा, ऐसा नहीं। और आशुतोष, ओके, ऑलराइट। आपने मैं चाहता हूं आशुतोष, मैंने शुरू में कहा ना, जरा गिनवाइए भाई गालियां। कल मुझे याद है, कल आप इतने कन्विक्शन से कह रहे थे कि जो गालियां राहुल गांधी को दी गई हैं पर्सनल, उतनी किसी को नहीं दी गई। पर सच है ना, अगर गालियां गिनने बैठेंगे बहुत लंबी लिस्ट है आशुतोष। सिर्फ यह कहना गलत होगा कि राहुल गांधी को ज्यादा गंदी गाली दी गई। देखिए, प्रधानमंत्री जी को इस बात में बड़ी कष्ट होता है कि उनको मौत का सौदागर कहा गया। कब कहा गया था नहीं पता होगा जी आलोक जी। 2007। अवधेश जी को भी, हाँ बिल्कुल, मैं चाहता था कि आप ये शब्द इस्तेमाल करें। 2007 राहुल गांधी को 2004 के बाई इलेक्शन के दौरान उनकी मां को जर्सी काऊ कहा गया था, और उनको हाइब्रिड बच्चा। ये कौन सी हिंदू संस्कृति है, मैं आज तक समझ नहीं पाया कि आप आए एक आदमी की वल्दियत पे सवाल खड़े कर रहे हैं, इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और तब आप आके कहते हैं कि नंगई है। ये नंगई है, ये कौन सी भाषा थी? क्या ये सभ्य भाषा है? क्या ये संस्कारित भाषा है? हिंदू समाज में एक अगर किसी दूसरे धर्म से अगर शादी कर ले तो उसका बच्चा हाइब्रिड बच्चा कहलाता है। ये संस्कृति है। अरे भाई, हिंदू समाज में किसने दूसरे धर्म में शादी की भैया? यही संस्कृति है। यही समाज में किसने दूसरे धर्म में शादी कर ली? यही एक मिनट, और ये 2004 में कहा गया। एक मिनट सुनिए, आरएसएस के ये 2004 में कहा गया था, मैंने गूगल से चेक किया इसको। अच्छा, अब सुन लीजिए। ठीक है, ओके आशुतोष, अजय आलोक डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड आप। सबसे पहली बात आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। सोनिया गांधी को आप कांग्रेस पार्टी की विधवा बोल रहे हैं। अरे कौन सी भाषा भाई? अरे एक मिनट, कांग्रेस पार्टी की विधवा तो सोनिया गांधी बन गई आपके हिसाब से? बनाते रहिए आपकी मर्जी। एक मिनट, जर्सी गाय आपने सोनिया गांधी को बना दिया, बना लीजिए। इतने हाइब्रिड बछड़ा आपने राहुल गांधी को बना लिया, बना लीजिए। और दूसरे फैक्चुअली इनकरेक्ट आपने डिफेंड मत। एक मिनट, डिफेंड नहीं कर रहा, फैक्चुअली इनकरेक्ट भाषा को डिफेंड। अब एक मिनट, कैसी भाषा कोई खराब भाषा नहीं है। हाइब्रिड खराब भाषा नहीं, हाइब्रिड गाय कोई खराब नहीं, जर्सी गाय कोई खराब भाषा नहीं होती है। हिंदू धर्म में गाय को इज्जत ही देते हैं। एक मिनट, हिंदू धर्म आपसे दूसरी, अरे एक मिनट, इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का आदमी दूसरे धर्म में शादी कर ले। कौन हिंदू धर्म का आदमी दूसरे धर्म में शादी किया? राजीव गांधी खुद ही हिंदू नहीं थे, पारसी पिता नहीं थे उनके, हिंदू थे वो।
नैरेटिव कहते हैं तो इसको बनाना। ये लोग हिंदू ही नहीं है, ना बाप से न माँ से, नहीं, ना बाप से न माँ से, हिंदू है ही नहीं। अजय वन सेकंड, ये डिबेट का नैरेटिव आप लोग बनाते हैं। एक सेकंड कभी आप उनको जनेऊ धारी गोत्र पता नहीं, एक सेकंड हाँ, गौड़ गोत्र ब्राह्मण या पता नहीं कैसे गौड़ गोत्र ब्राह्मण। अच्छा, मुझे देखिए, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है हिंदू धर्म का, बहुत ज्यादा धार्मिक चीजें मैंने किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन हमें तो इतना पता है कि जो आदमी जो धर्म अपना लेता है वो उस धर्म का हो जाता है। उसी तरह आप घैंडी करते हैं, मैं ये मानता हूं जो आदमी जो नाम अपना लेता है वो उसका नाम हो जाता है। आपको उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। आशुतोष बोले, डिबेट भी कर लीजिए ना। और जो आदमी धर्म अपना लेता है तो धर्म अपना ले, हम कहां मना कर रहे हैं। जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, बोलिए। अब मैं अजय आलोक जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अजय आलोक जी क्या है? शक है, हूण है, कुषाण है, या वैदिक काल के हिंदू हैं? क्या है? जो मन आपको है। हमारी सभ्यता में तो हमारी जो मन है वो कह दो। सारी पहचान आके मिल गई है। नहीं, अजय जो मन आलोक आपको जी कह गारंटी दीजिए के साथ कह सकते हैं कि वैदिक काल के हिंदू हैं? अरे आपको जो मन है कहिए ना, मैं हिंदू तो हूं ही, कुषाण मेरे हिंदू होने पे शक नहीं है। और ग्रीक हैं। सवाल यहाँ पे बताइए एक क्या है? हाँ, आगे इटालियन ग्रीक, पूछिए जरा इनसे। इटालियन ग्रीक पे आ गया। आप लोग को अपने मन करता है कि राहुल गांधी को गाली दे। विवेकानंद मैंने तो नहीं बोला इटालियन या ग्रीक, आगे नहीं। ये लोग पूरा इकोसिस्टम ऑफ कांग्रेसी लोग गाली देते हैं। वन बाय वन। देखिए, हम लोगों ने नहीं बोला ग्रीक। ओके, वन बाय वन। आशुतोष जल्दी से बोलिए, क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये बात तो स्वामी विवेकानंद कह के गए हैं, तो अजय आलोक क्या है ये बता दें। अच्छा, क्या गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अजय आलोक क्या है? हाँ, मैं कह सकता हूं। कितने लोग बता सकते हैं यहां पे बैठे हुए? मैं कह सकता हूं, मैं स्वामी विवेकानंद जी का वंशज हूं। कुषाण, ग्रीक, पार्थियंस, मैं स्वामी विवेकानंद जी का वंशज हूं। और धीरे धीरे सब मिल गए और सब मिलके वो एक आइडेंटिटी बनी जिसको हिंदू आइडेंटिटी कहते हैं। तो असल में क्या है? शक है, हूं है, आपको मैंने कहा था ना कि आप परवर्टेड हिंदू हैं, ग्रीक हैं, क्या है भाई? मैंने आपको आशुतोष जी, मैंने आपको कहा था ना, आप परवर्टेड हिंदू हैं, आप कभी हिंदू को समझेंगे नहीं। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको कहता हूं, मैं स्वामी विवेकानंद जी का ही वंशज हूं और कोई नहीं हूं। और मुझे अपनी उत्पत्ति पे गर्व है। ओके, भाटी जी, राजकुमार भाटी। और ग्रीक शब्द मैंने नहीं लाया, ग्रीक इटालियन शब्द भाटी जी बोलिए। राजकुमार भाटी। मैं केवल एक वाक्य बोलना चाहता हूं कि अजय आलोक जी इसलिए आपत्ति उठा रहे हैं किसी के हिंदू होने पे कि जो भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट ना ले उसे हिंदू नहीं मानते। मैं आपको मानता हूं, सर्टिफिकेट लेना चाहिए, मैं आपको तो तब ये मानता हिंदू हूं। मानेंगे। नहीं, आपको तो मानता हूं। किसको अधिकार है यार ये किसी की जाति पे, किसी के धर्म पे, जाति किसी पे के नहीं, धर्म पे। नाम पे सवाल उठाने का। ओके, पूजा त्रिपाठी। अब आप दिन भर अंधेरा फैलाते हो, लेकिन आलोक नाम है आपका। अब हम कहने लगे तो आलोक है ही नहीं है, तो अंधेरा है। तो ये कोई बात थोड़ी हुई यार। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है कि सिंधु के इस पार पहले हिंदू हुआ करते थे, अब धार्मिक आधार पे आप हिंदू नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद कह के गए। ये बात ना तो मोहन भागवत जी ये तो पा रहे हैं ना। ओके, पूजा त्रिपाठी।